हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। ये क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी तक हमने पढ़ा कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो ग्रीन कलर की नहीं होती, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। क्या इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा? आंसर इज यस। ये लीव्स ग्रीन नहीं होती क्योंकि इन लीव्स में दूसरे कलर का पिगमेंट ज़्यादा होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल को छुपा देता है। क्योंकि इन लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, इस वजह से इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। आपने कभी कभी पॉन्ड्स के ऊपर एक वाइट ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी। वो ग्रीन लेयर होती है टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एल्गी की वजह से। एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इस वजह से एल्गी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स में से कार्बोहाइड्रेट प्लांट खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मदद करते हैं प्रोटीन और फैट्स को बनाने के लिए। अब प्रोटीन ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? प्लांट को नाइट्रोजन 2 सोर्सेस से मिलता है। पहला सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आप सबको पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, तो एयर के उस नाइट्रोजन को कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और दूसरा सोर्स है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, जिसे कहते हैं खाद। प्लांट्स अपना फूड डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जिससे हमें दालें मिलती हैं। उन लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो इसका नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उस सिंपल फॉर्म को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्लांट्स को पहुंचाता है। दूसरा सोर्स है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। आपने देखा होगा कि फार्मर्स अपनी फील्ड में फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डालते हैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। उन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। वो प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? तो ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो प्लांट्स दूसरे प्लांट से या दूसरी सोर्सेज से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड saprotrophic mode of nutrition, and fourth symbiotic mode of nutrition. Let's study each type of nutrition one by one. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर फूड ऑब्टेन करता है। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लिया जाता है उसे कहते हैं होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड ले रहा है उसे कहते हैं पैरासाइट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, एक ट्री है जिस पर येलो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। ये येलो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है कस्क्यूटा यानी या अमरबेल। ये एक पैरासाइट है जो कि ट्री से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इस डायग्राम में येलो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर पैरासाइट है और ट्री होस्ट है।
प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्कुटा, अमरबेल, और ऐसे ही एनिमल पैरासाइट्स होते हैं बेड बग्स, लाइस एंड इंटेस्टाइनल वर्म्स। सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज इंसेक्टिवोरस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लीव्स मॉडिफाई हो जाती है पिचर फॉर्म में, वेजल की फॉर्म में। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है पिचर प्लांट का। इनकी लीव्स मॉडिफाई हो गई हैं पिचर यानी कि एक वेजल की फॉर्म में, और ऊपर दिया गया है एक लिड। जब कोई इंसेक्ट इस प्लांट के आसपास मूव करता है और या फिर इसकी लीफ पर आकर बैठ जाता है तो ये लिड कवर हो जाती है और वो इंसेक्ट वेजल के अंदर चला जाता है, पिचर के अंदर चला जाता है। और इस पिक्चर के अंदर कुछ केमिकल्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और उस इंसेक्ट की बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर प्लांट को मिल जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोर्स। इस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल इज मशरूम। आपने देखा होगा रेनी सीजन में वुड लॉग्स पर कलरफुल स्ट्रक्चर नजर आने लगते हैं। वो कलरफुल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मशरूम, जो कि एक तरीके का फंगस है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर कलर्ड है, इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है और वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए वो वुड से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड, अगर आप ब्रेड को मॉइस्ट कराएंगे, पानी में भिगो कर कुछ दिन के लिए ढक कर अलग कहीं रख देंगे, तो 1-2 दिन के बाद आपको ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश ग्रे कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आने लगेंगे, बहुत माइन्यूट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट फंगस। फंगस एक तरीके का सेप्रोट्रॉप है, और फंगस सेप्रोट्रॉप है, इसका मतलब कि फंगस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो फंगस किसी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, वो कुछ भी हो सकता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट की ट्विग्स हो सकती हैं, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसी भी फूड पार्टिकल या किसी भी एनिमल प्लांट रिमेन जो कि डेड एंड डिकेइंग हो, उस पर फंगस ग्रो कर जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेगा और दोनों ही ऑर्गेनिज्म का फायदा होगा। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की खास बात है, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है। एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को डिनोट करता है। लाइकेन में 2 ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फंगस साथ साथ रहते हैं। एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा और उसे कहेंगे पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है उसे कहते हैं होस्ट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट का फायदा हो रहा है लेकिन होस्ट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि होस्ट को इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा बल्कि उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स का इक्वल बेनिफिट हो रहा है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, हमने इसमें पढ़ लिया है कि सॉइल में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश किए जाते हैं by adding fertilizer and manures. Fertilizer and manures are rich in specific nutrients. जैसे कि फर्टिलाइजर्स, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा है, पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो फार्मर्स अपनी सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर्स डालते हैं। याद रखिए, फर्टिलाइजर्स प्योरली केमिकल होते हैं और उन्हें इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है।
ऑन द अदर हैंड मैन्योर प्योरली ऑर्गेनिक होते हैं और वो बनाए जाते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। फर्टिलाइजर किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, लेकिन मैन्योर ह्यूमस में रिच होते हैं। मैन्योर सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और फर्टिलाइजर सॉइल में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ऐड कराते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक in comment section. Thank you for watching the video.